समस्त धर्म प्रेमियों को कोरोना काल में आ रही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान राम ने पुनः अयोध्या वापस आए थे, उनका अभिनंदन करते हुए जो दीपों की श्रृंखला है उसका एक दीपक, कम से कम एक दीपक महालक्ष्मी के नाम का अवश्य जलाएं और वो प्रयास करें कि देसी गाय के घी का दीपक हो। और साथ में ये भी प्रयास करना आज अनिवार्य है कि देसी गाय के गोबर से बनी हुई गणेश लक्ष्मी और देसी गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती या गाय के गोबर से बन के कंडे अवश्य जलाएं। जो आपको आज का विज्ञान नहीं बताएगा वो आपके लिए विशेष तौर पर है। गाय को जब तक गौ माता के वेश में सिर्फ पूजते रहोगे और उसकी उपयोगिता हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तब तक कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। मेरे पास लगातार आप लोगों का मैसेज आता रहा, आप माताओं बहनों का मैसेज आता रहा, आप पब्लिक का मैसेज, सभी लोगों का मैसेज, ये लगातार मैसेज आ रहा है कि बीच में आप जो हमको आके डायरेक्ट बताते हो वो नेट पे छोड़ देते हो। आप विश्वास कीजिए कि हम लोग एक बड़े समीकरण पे आज तैयारी कर रहे हैं और एक बड़े समीकरण पे उस व्यक्ति को भी हमें समझाना है जो आज हमको पहली बार मिल रहा है, जो पहली बार देख रहा है, जो पहली बार समझ रहा है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। और इसके तहत पर जैसे मोबाइल की पूरी बात करें तो वो भी समय आएगा कि जब आप मोबाइल की पूरी विशेषताएं और कमियां हम लोग बयां करेंगे, सूर्य की गति की पूरी बयां करेंगे। लेकिन आज जो हमारे पास है वो हम सबसे पहले अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें और व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करें कि दीपावली को पूर्णतया से स्वदेशी के वेश पर ही मनाएं। मतलब भगवान राम के आगमन के लिए मनाएं, भगवान राम की पूजा के लिए मनाएं, महालक्ष्मी के पूजन के लिए देसी गाय का दीपक ही जलाएं, गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती जलाएं, जिससे भारत का रकम भारत के अंदर रह सके। ऑनलाइन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको कल देखेंगे। आज जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं हम आज पहले उनको सुधार लें, उनको ठीक कर लें, फिर उसके बाद की आगे की प्रक्रिया देखेंगे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे के तहत पर एक बड़ा समीकरण हम लोग पूरी तरह से अब तैयार हो रहे हैं और उसको प्रस्तुत करने वाले हैं। कैसे होगा इसके मार्गदर्शक तो महर्षि राजीव दीक्षित जी होंगे और वही ये कार्य करवाएंगे। इसके साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आर्यभट्ट जी के बताए हुए मार्गों पे चलने के लिए उनका सहयोग भी, उनका आशीष भी बहुत जरूरी है। होगा, धैर्य रखिए, सब कार्य होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। पूरी सिद्धांतों के तहत पर रसोई के बारे में वर्णन करेंगे। पूरी सिद्धांतों के तहत पर सूर्य की गति के अनुसार आपके जीवन यापन कैसे होता है उसका वर्णन करेंगे। गणित जो पढ़ाई नहीं जा रही है, जो मेंटल मैथ पढ़ाई जा रही है, उसको वैदिक गणित में कैसे बदला जाए उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयासरत रहेंगे हम लोग। आप लोगों ने जो अब तक हम लोगों के देश पे सहयोग किया है वही सहयोग आगे भी आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ और आगे भी ऐसे ही अगर सहयोग मिलता रहा तो निश्चित तौर पर भारत को पुनः भारतीय आधार पर खड़ा कर देंगे। सभी धर्म प्रेमियों, इसके लिए सबसे पहले आधुनिक जीवन की शैली जो आज हम लोगों ने विकास की परिभाषा पे बना रखी है उसको समझना पड़ेगा। आज विकास जो हमारा है वो पश्चिमी देशों को देखते हुए हम लोगों ने विकास को अपना रखा है। ये जो पश्चिमी देशों से आया हुआ विकास है उसने हमारी जीवन शैली को पश्चिमी सभ्यता की तरीके ढाल दिया है। और सभ्यता कैसे आपको अपनी भारतीय अपनानी है ये आपको पहले समझना होगा और उसकी भारतीयता के आधार पर हम लोगों को कार्य करना होगा। आपने अष्टांग योग के 8 नियमों को खूब अच्छी तरीके से देखा होगा और आपको लगातार सब लोग बता रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर पड़ी हुई अपरिग्रह की परिभाषा को स्वयं कोई नहीं अपना रहा जबकि सब लोग को बता रहे हैं। तो इस तथ्य को भी समझना होगा। इस तथ्य को समझने के साथ साथ जितना भी हमारे आगे समस्याएं फंसी हुई हैं उन सबको कैसे निजात पाया जाए उसके लिए बच्चों को तैयार करना होगा। एक भविष्य की प्लानिंग करने के साथ में हमको एक ऐसा मार्ग
प्रशस्त करना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के आधार पर चले, डिग्रियों के आधार पर नहीं। हमको आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि जो सुख हम चाह रहे थे उसके साथ दुख लगा ही रहता है लगातार, लेकिन यदि आत्मसंयमता हमारे साथ में आई, अगर हमने अपरिग्रह को अपनाया, तो आप निश्चित तौर पे मान के चलो कि आपके पास आनंद होगा, और आनंद के साथ कभी भी दुख नहीं आता, क्योंकि सुख मन की अनुभूति है और आनंद हृदय से उठता है। तो हृदय से उठने वाले जो आनंद है उसको वापस प्राप्त करने के लिए हम सभी लोगों को ये प्रयास करना होगा, और ये प्रयास सतत जारी रखेंगे। इसके लिए एक शपथ भी उठानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज आप अभी थोड़ी देर संयम बेस पे आकर के काम कर रहे हो, जैसे ही काम खत्म होता है वैसे ही आपने असंयम हो गए और तन और मन दोनों को अस्वस्थ करने की जानकारी आपके पास आ गई। ये जो ज्ञान का मार्ग है वो शुरुआत ही अपरिग्रह से होती है, आत्मसंयमता से होती है। जब तक कि आप आत्मसंयम रहोगे तब तक आपके पास सारा का सारा ज्ञान स्वतः ही आता रहेगा, और जैसे ही आप आत्मसंयमता खत्म करोगे वैसे ही सारे के सारा ज्ञान आपके पास से वापस चला जाता है। आप एक छोटे से सिद्धांत को मान के चलिए कि जैसे घर को चलाने के लिए एक पिता की आवश्यकता होती है, घर का पालनहार पिता होता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का पालनहार ये सूर्य देव है। इसको समझने के लिए हमको पहले अपना घर समझना होगा, अपना पिता समझना होगा, इसके बाद हमको आगे समझना होगा। भारत माता की कोख में बैठने से पहले हमको अपनी घर की माँ को समझना पड़ेगा, तब कहीं भारत माता हमको समझ में आएगी। इतना आसान नहीं है। ये जो विज्ञान के दो पहलू हम लोगों ने बताए कि विज्ञान के दो पहलू हैं। जब से धरती बनी, जब से दुनिया बनी, जब से धरती पर इंसान आया, तब से ही दो प्रकार का विज्ञान हमारे यहाँ विकसित हुआ, पूरे विश्व में विकसित हुआ। और वो जो विज्ञान है वो एक अध्यात्म विज्ञान है और एक भौतिकवादी विज्ञान है। ये जो भौतिकवादी विज्ञान है वो आज हम लोगों के ऊपर सीधा प्रहार करके हमारे ऊपर सीधा थोप दिया गया है। जैसे ही आप अध्यात्मवादी विज्ञान में आओगे वैसे ही अपरिग्रह को अपना लोगे, और जैसे ही अपरिग्रह को अपना लोगे तो भारतीय परिवेश में आकर के नारी सशक्तिकरण किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का पल भर में निदान कर देगी। और ये मैं अपने दम पे नहीं कह रहा, इस कथन पे मैं दृढ़तापूर्वक हमेशा रुका रहता हूँ, टिका रहता हूँ, क्योंकि ये ऋग्वेद के 10वें मंडप के 159वें सूक्त की 6 ऋचाएं कह रही हैं। ग्रह स्वामिनी वही है या वैदिक नारी वही है जो अपनी रसोई से आहार जो पेश करेगी वो आपका आहार भेषज के बेस में बना करके पेश करेगी, वही वैदिक नारी कहलाएगी। तो इसका सीधा सा उपाय आप केवल एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप आहार को, यानी प्रत्याहार जिसको कहा गया, उस प्रत्याहार को आप सर्वप्रथम आहार भेषज बना लो। अपने परिवार को पूरी तरह से अपनी रसोई से स्वस्थ रखने की कला सीख जाए, तो फिर आप समझें कि यही आहार भेषज सूर्य की गति से जोड़ करके महावीर स्वामी जी ने भी वर्णन किया है, जिसको अहिंसा के साथ जोड़ दिया। और इसी आहार भेषज को गौतम बुद्ध जी ने कमल पद के साथ जोड़ करके जीवन दर्शन का सिद्धांत बता दिया। यही आहार भेषज था जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती जन जन तक पहुंचाने जा रहे थे, और इसी आहार भेषज को महर्षि राजीव दीक्षित जी ने हम लोगों को बता करके एक नया मार्ग हम लोगों के लिए प्रशस्त कर दिया है, एक नया मार्ग खोल दिया है। अब आप लोगों से अनुरोध यही है कि इस मार्ग को पूरी तरह से जैसे ही आप अपनाओगे तो वो जो आनंद हमारे पास है वो रसानंद की समाधि का अंग ले लेगी, और जैसे ही आप रसानंद समाधि का अंग बन जाओगे वैसे ही पूरा समाज पूरी तरह से अपने आप भारतीय हो जाएगा, भारतीयता को अपना लेगा। और ये जो भारतीयता को अपनाएगा, ये जो भारतीयता आएगी वो संस्कार मनन से ही निकलेगा। आप हमेशा याद रखना कि लर्निंग भी कभी संस्कार नहीं देता।
मनन ही संस्कार देता है, और ये संस्कार सूर्य की गति से निकला हुआ है। और ये जो सूर्य की गति है वो आपकी रसोई में भी है, वो हमारी गणित में भी है, वो हिंदी शब्दों में भी है, वो आयुर्वेद में भी है, वो दुनिया के कोने से कोने किसी भी कण से कण में घुसी हुई है। यदि सूर्य की गति नहीं होगी तो किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ा समीकरण हम लोगों ने प्रयास किया है, और प्रयास करने के बाद हम लोगों ने उसको खड़ा करने का एक रास्ता चुना है। और ये जो रास्ता हम लोगों ने चुना है उसके लिए बच्चों को तैयार करा है, उनको बताया है। इस मेंटल मैथ के साथ में ये वैदिक गणित का एक अनिवार्य विषय हम लोगों ने बताया। जिन अभिभावकों ने हमारे पास उन बच्चों को भेजा, उन बच्चों को वो मेंटल मैथ पढ़ा करके रसोई चिकित्सा का पूरा ज्ञान देने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसके लिए कुछ पुस्तकें बनाई, कुछ पुस्तकें तैयार करी, और जगह जगह पर जाकर के ये कार्यक्रम करने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। किसी भी कोचिंग और इंस्टीट्यूट में बुला करके उन बच्चों को पढ़ाने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने चालू कर रखा है। और वो कार्यक्रम करते हुए आप लोगों के बीच वेदों का परिचय करा रहे हैं, आप लोगों को पूरी की पूरी काल की व्यवस्था समझा रहे हैं, जिससे आप पूरे समाज की रक्षा स्वयं महाकाल कर सकें। किसी गहनता को समझने का पहले प्रयास करें, फिर उसके बाद हम लोग एक प्रक्रिया अवश्य चालू करने वाले हैं कि जिसमें ये बच्चे ही आपके कल खड़े होकर के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकें, अपने धन दौलत को कमा सकें, और रसोई के अंदर बैठ करके कोई भी लड़की वैदिक नारी का वेश रख के अपने परिवार को स्वस्थ रख सके। उसके बाद चाहे जितनी बड़ी जो कोई व्यवस्था आ जाए वो भारत का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रास्ता एकमात्र यही है। आप लोग देखो कि कैसे क्या किया जाए। हम लोगों का जो प्रयास है उसमें हमारी सफलता नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की सफलता है। और ये सफलता हमको तभी मिलेगी जब सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये सफलता सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ये किसानों के माध्यम से भी सीमित है। जो गरीब इंसान है वो भी 1 रुपए की दवा खाए बिना अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, और यही ज्ञान की सबसे बड़ी परिचायिका है। और इस पर मैं फिर कह रहा हूं कि ऋग्वेद के आधार पर बिल्कुल कायम होकर के मैं स्थिर हूँगा, रुकूंगा, और ये वैदिक गणित पूरी की पूरी सबके बीच में पहुंचाना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, ये आप लोगों का भी कर्तव्य है। दायित्व बनता है कि इसको पूरी की पूरी व्यवस्था को हम आने वाली पीढ़ी को समझाएं, उस तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो वेद लिखे गए हैं उसमें ना हमारे पिता ने लिखे ना आपके पिता ने लिखे, वो धरती के सबसे बड़े पिता ब्रह्मा जी ने लिखे। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, न हिंदू है न मुस्लिम है, न हिंदू के अंदर जातियों का भेद है। वेदों के अंदर कहीं कोई आधार नहीं है। वेदों के अंदर सिर्फ मात्र एक आधार है कि मनुष्यता कैसे कायम की जाए। एक ऋषि, एक महर्षि कभी किसी की बुराई नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आलोचक होता है। बुराई एक अलग विषय है और आलोचना एक अलग विषय है। रामधारी सिंह दिनकर जी आलोचक हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं। जो भी समाज के प्रति एक कर्तव्यवान व्यक्ति होता है वो आलोचक की भावना से उत्पन्न करता है, वो आलोचना करता है, वो कभी बुराई नहीं करता। बुराई कौन करता है? जिसके मन में पाप होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मन में पाप नहीं था, और इसको मैं जब वक्त आएगा तो सिद्ध कर दूंगा, और ये भी आपके सामने सिद्ध करूंगा कि धर्म क्या है और धर्म कैसे हमारे बीच में इतने सालों तक, आप किसी से भी पूछ लो कि कितने वर्ष पहले वेद हमारी धरती पर आए, उसके बाद आप स्वयं निर्णय कर लो, गणित लगा लो, थोड़ा सा विषय लगा लो, और वो विषय जैसे ही आप लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतने वर्षों तक आखिर अगर कोई समाज आपस में लड़ता झगड़ता रहा तो कैसे आखिर जीवित रहा। ये बात आपने महर्षि राजीव दीक्षित के मुख से सुनी होगी, और ये मैं फिर दोहराऊंगा कि बहुत सिंपल तरीका है जीवन जीने का भारत के आधार पर। और उसको महर्षि राजीव दीक्षित जी ने कई बार कहा
कि स्वयं को जान लो और भोजन को पहचान लो। ये वाक्य वैदिक नारी का वो रास्ता दिखाता है जो वैदिक नारी अपने रसोई से अपने पूरे परिवार को रसोई चिकित्सा के आधार पर सूर्य की गति के अनुसार खड़ा कर सकती है। इसी के साथ एक छोटे से अपने कथन के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगा और जल्द ही एक बड़े वाक्यांश पे आपसे मिलूँगा, लेकिन अभी विदाई। सभी को नमन है, सभी को आभार है।